डियर स्टूडेंट, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई अल्कोहल जिसका आपको स्ट्रक्चर दिया गया है या स्ट्रक्चर आपको क्वेश्चन में प्रश्न में मिले हुए हैं, तो आप उस अल्कोहल का IUPAC सिस्टम में किस तरह से नाम लिखेंगे। उसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे और पहला सब सिंपल एग्जाम्पल शुरू में, यानी जब हमने इनिशिएट किया था, शुरू किया था, तो उसमें सारे सिंपल एग्जाम्पल थे जिसमें कार्बन का चैन होता था जो केवल सिंगल बॉन्ड रखता था और उसके साथ एक OH ग्रुप यानी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होते थे। उसके बाद दूसरे टाइप का हमने अल्कोहल लिया जिसमें कार्बन चैन में OH ग्रुप अटैच तो होता ही था, साथ ही साथ उसमें दो कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड थे। अब आज के इस वीडियो में हम आगे के कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं। जहां से देखिए हम एक कंपाउंड लिखते हैं और आपको कंपाउंड सपोज कीजिए दिया हुआ हो, या कंपाउंड देखिए आपके लिए हो CH3 इस तरफ भी देखिए लगा हुआ हो एक मिथाइल ग्रुप और इसमें लगे हुए हो OH ग्रुप। अगर आप सभी बच्चे हमारे बेसिक कंसेप्ट्स के क्लास को पढ़े होंगे तब आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे यह जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है, यह कंपाउंड अगर कॉमन सिस्टम में इस कंपाउंड के हम नाम लिखें तो यह कंपाउंड देखिए है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब आपको इसका IUPAC सिस्टम में नाम लिखना है। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर कंपाउंड में एक OH ग्रुप लगा हुआ हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, OH ग्रुप से अटैच कार्बन का लॉन्गेस्ट चैन चुनना है जिससे OH ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड हो। तो अब आप आज इस एग्जांपल्स में देखिए OH ग्रुप देखिए कार्बन के इस चैन से भी जुड़ा हुआ है और कार्बन के इस तरह से ऊपर नीचे जाएंगे इस चैन से भी जुड़ा हुआ है। तो कार्बन के अगर आप स्ट्रेट चैन को राइट टू लेफ्ट लें तो देखिए इसमें दो कार्बन है, जबकि देखिए अप टू डाउन लेंगे तो इसमें 3 कार्बन एटम है। तो कार्बन का मेन चैन हम इसको लेंगे ऊपर से नीचे, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। अब हम इस कार्बन के चैन में हम कार्बन एटम का नंबर डालेंगे। कार्बन एटम का देखिए नंबर डालेंगे तो इस कार्बन एटम को नंबर 1 देते हैं, इसको नंबर 2 देते हैं और इस कार्बन को हम नंबर 3 देते हैं। अब देखिए ये 3 कार्बन वाला चैन है जिससे OH ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड है। तो इस कंपाउंड का हम IUPAC नाम लिखेंगे तो इसके IUPAC नाम होंगे 2-प्रोपेनॉल। अब देखिए जब हमने 2-प्रोपेनॉल लिख दिया तो इससे यह मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, तो इसके पहले लाके हम जोड़ देंगे 2-प्रोपेनॉल। देखिए जब भी हम IUPAC में नाम लिखेंगे, कल के वीडियो में भी मैंने बार बार आपको इंस्ट्रक्ट किया था कि 2 और मिथाइल एक हाइफन से अलग होंगे। यहां भी देखिए मिथाइल और 2 हाइफन से अलग है, फिर 2 और प्रोपेनॉल हाइफन से अलग है। आपको हमने बताया था इस कंपाउंड के नाम हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2-मिथाइल प्रोपेन 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। अगर देखिए हम दूसरा सेकेंड एग्जाम्पल लें कंपाउंड का इसी सीरीज का, यानी इसी तरह का हम दूसरा कंपाउंड लें
और उसके हम IUPAC नाम लिखें। जैसे देखिए आपको कंपाउंड देखिए दिया हुआ हो, कंपाउंड देखिए दिया हुआ हो C, या ऊपर नीचे इसमें देखिए लगा दे आपको CH3 ग्रुप, उसके बाद देखिए ये लगा हुआ हो CH3, फिर देखिए लगा हुआ हो CH2, और फिर इसमें लगा हुआ हो, इसमें फिर लगा हुआ हो OH। आपको कार्बन का लॉन्गेस्ट चैन चुनना है जिससे OH डायरेक्टली लिंक्ड हो। तो देखिए OH से अटैच्ड कार्बन का चैन चुनेंगे आप, तो देखिए हम इस तरह से चैन चुन रहे हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड। अदरवाइज देखिए हम चुनते हैं 1 2 3, 1 2 3। यानी देखिए इसमें कार्बन के 3 चैन पॉसिबल है जिससे OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, और तीनों ही कार्बन का चैन 3 कार्बन एटम रखता है। तो ऐसे केस में हम फ्री हैं कि किसी कार्बन को चुन सकते हैं। उसके भी देखिए यद्यपि लिमिटेशन है कि अगर कार्बन चैन किसी कंपाउंड में कार्बन के चैन ऐसे मिले जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर हो, तो हम उस चैन को प्रायोरिटी देते हैं, यानी उस चैन को हम प्राथमिकता देते हैं जिसमें नंबर ऑफ ब्रांच अधिक हो। बट देखिए इस केस में हम जिस कंपाउंड को लिए हुए हैं, अगर इस केस को हम स्टडी करें तो इसमें देखिए कार्बन के जो 3 चैन मिलते हैं जो OH से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, तो इस तीनों चैन में 2-2 ब्रांच आता है। जैसे सपोज कीजिए हम यहां से यहां कार्बन का चैन ले लें, तो इस केस में देखिए कार्बन OH से अटैच्ड कार्बन के चैन में 3 कार्बन है, 2 ब्रांच है। अगर आप इस तरह से ले 1 2 3 तो भी देखिए 2 ब्रांच होंगे। अगर ऐसे लेंगे 1 2 3 तो भी इसमें 2 ब्रांच होंगे। यानी आप किसी तरह से लोगे तो इस केस में, जिस केस पर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस केस में कार्बन के 3 एटम हैं, तो हम कार्बन चैन पर नंबर डालेंगे तो 1 2 एंड 3, यानी 3 कार्बन का चैन है। तो सबसे पहले हम मैन चैन को नाम लिख दीजिए, और मैन चैन लिखेंगे तो देखिए इसका नाम क्या होगा, 1 प्रोपेनॉल। अब देखिए इसमें क्या है, सेकंड नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, एक ऊपर से लगे हुए हैं, दूसरे नीचे से लगे हैं। तो इसके लिए देखिए हम दोनों मिथाइल ग्रुप का पोजीशन नंबर अलग अलग लिखेंगे, 2 2। उसके बाद देखिए हम लिख देंगे डायमिथाइल, 2 2 डायमिथाइल 1 प्रोपेनॉल। और इस कंपाउंड को देखिए हम लिखेंगे 2 2 डायमिथाइल, 2 2 डायमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 2 डायमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। अब देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल इसी सीरीज में और अगर लें, तो सपोज कीजिए आपको कंपाउंड देखिए दिया हुआ हो। सपोज कीजिए हम देखिए अगला एग्जाम्पल्स लेते हैं, और इस एग्जाम्पल में आपको देखिए कंपाउंड दिया हुआ रहे, कंपाउंड देखिए रहे CH3 सिंगल बॉन्ड C, इस कार्बन से देखिए लगा हुआ हो CH3 ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप, इसके बाद हो डबल बॉन्ड C, और इस कार्बन से लगा हुआ हो ब्रोमो ग्रुप, उसके बाद देखिए लगा हुआ हो CH2OH ग्रुप। इस कंपाउंड के सपोज कीजिए आपको IUPAC सिस्टम में नाम लिखने हैं, तब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप पहले OH से अटैच्ड कार्बन का लॉन्गेस्ट चैन चुनोगे। OH से अटैच्ड देखिए कार्बन का लॉन्गेस्ट चैन चुनेंगे,
और कार्बन चैन पर नंबर हम उस एंड से डालेंगे जिधर से OH ग्रुप नजदीक होगा। तो देखिए राइट हैंड साइड से इस कार्बन को नंबर हम 1 डालते हैं, इसको 2 डालते हैं, इसको 3 डालते हैं और देखिए हम इसको 4 डालें। अब देखिए यह 4 कार्बन का चैन मिला जिससे OH डायरेक्टली लिंक्ड है। और सेकंड और थर्ड कार्बन जो है, ये सेकंड और थर्ड कार्बन जो है इस 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड है। उसके बाद देखिए सेकंड कार्बन में ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है और देखिए थर्ड कार्बन में आपको मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। पहले आप मेन चैन का नाम लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो देखिए और 4 कार्बन वाला है, तो पहले आप इसको लिखिए अल्केन यानी ब्यूटेन। ब्यूटेन देखिए लिखेंगे। उसके बाद सेकंड कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो देखिए हम इसको करेंगे ब्यूटीन और ये सेकंड नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है 2 ब्यूटीन। और देखिए इसके पहले नंबर कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है। देखिए इसको लिखेंगे 2 ब्यूटीन, इससे यह माइनस करके हम लगा देंगे 1 ऑल। तो देखिए इस मैन चैन का नाम हुआ 2 ब्यूटीन 1 ऑल। अब देखिए सेकंड कार्बन पर Br ग्रुप है यानी ब्रोमो ग्रुप है और देखिए थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ब्यूटेन 1 ऑल। यानी देखिए इस कंपाउंड का नाम होगा, 2 ग्रुप लगे हुए, 2 ब्रांच लगे हुए थे। एक देखिए ब्रोमो ग्रुप था यानी ब्रोमाइड ग्रुप था, दूसरा मिथाइल ग्रुप था। तो इस दोनों ग्रुप में हम देखेंगे कि कौन सा ग्रुप अंग्रेजी अल्फाबेट में यानी अंग्रेजी डिक्शनरी में पहले आता है। तो देखिए बी पहले आता है एम के। तो हमने शुरू किया किससे, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन 1 ऑल। एक बात आप यहाँ गौर करेंगे, 2 और ब्रोमो के बीच देखिए हाइफन है, ब्रोमो और 3 और मिथाइल 2 और मिथाइल 2 और ब्यूटीन, सभी के बीच देखिए ये सब के सब एक दूसरे से हाइफन से सेपरेट किए गए हैं। इसको आप भी गौर से देखोगे, इसके एब्सेंटी में यानी हाइफन छोड़ देने के बाद आपका नोमेनक्लेचर सही नहीं माना जाएगा। ये हार्ड एंड फास्ट रूल होते हैं नोमेनक्लेचर के। जैसे देखिए हम आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल फिर लिखें और देखिए कंपाउंड देखिए आपको दिया हुआ हो CH2 और देखिए इसमें लगा हुआ हो डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। उसके बाद देखिए इसमें लगा हुआ हो OH, फिर देखिए आपको लगा हो CH2, फिर देखिए लगा हुआ हो CH2 और फिर देखिए लगा हुआ हो CH3। और इस कंपाउंड के आपको IUPAC सिस्टम में नाम लिखने हैं। देखिए इसमें कार्बन का एक ही चैन है जो दिखाई पड़ता है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। इस कार्बन चैन में देखिए एक डबल बॉन्ड भी है। अब देखिए डबल बॉन्ड कल के वीडियो में हमने आपको बताया था, जब कंपाउंड में डबल बॉन्ड और OH दोनों ग्रुप एक साथ रहेंगे तो चूंकि OH ग्रुप प्रायोरिटी टेबल में ऊपर है, इसलिए देखिए यह कंपाउंड होगा अल्कोहल। तो इस कंपाउंड में कार्बन के चैन पर हम नंबर उस एंड से डालेंगे जिधर से OH ग्रुप नजदीक हो। जैसे राइट से हम नंबर डालते हैं 1 2 3 4 कार्बन पर यानी 4th कार्बन पर OH ग्रुप आता है। जबकि देखिए हम लेफ्ट से नंबर डालें तो 1 2 3 4 5 6 यानी ये OH ग्रुप 3rd कार्बन पर आते हैं। तो यानी यह कंपाउंड आपको हुआ हेक्सीन। और हेक्सीन में तीसरे कार्बन पर यानी
हेक्सीन के थर्ड कार्बन पर आपको OH ग्रुप लगा है, तो आप पहले इसका अल्केन लिखो। अल्केन आप लिखोगे क्या? हेक्सेन। हेक्सेन को पहले हेक्सीन में बदलोगे तब ये होंगे क्या? हेक्सीन। हेक्सीन देखिए किस कार्बन से शुरू हो रहे हैं? फर्स्ट कार्बन से, यानी 1 हेक्सीन, और देखिए OH ग्रुप थर्ड नंबर कार्बन पर है, तब यह क्या होगा? 3 ऑल। यानी देखिए यह कंपाउंड होगा 1 हेक्सीन 3 ऑल, और इस कंपाउंड को देखिए हम ऐसे भी लिखेंगे हेक्स 1 इन 3 ऑल। इसको हम लिखेंगे हेक्स 1 इन 3 ऑल। इस तरह से देखिए हम कंपाउंड का नाम लिखे। अगर अलग अलग सिचुएशन होगा, इसके बाद भी हम आपको एग्जाम्पल देंगे। मैं आपको पूरे तरीके से नाम लिखने के लिए कंपाउंड का, यानी IUPAC नेमिंग आपके जहन में बैठा दूंगा। उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर या मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो भी पढ़ाना होगा। अगर किसी बच्चे को सबसे पहले आप थोड़ी देर में 1-2 मिनट के अंदर इस कंपाउंड का नाम नोट कर लेंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या फिर हमसे बात करेंगे। ठीक, पहले नोट कर लीजिए इसको। मुझे लग रहा है कि आप सभी बच्चे इसको नोट कर लिए होंगे। इसके बाद देखिए हम फिर दूसरे टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर अल्कोहल का, आपका अल्कोहल क्लास का ही कंपाउंड हो और OH ग्रुप लगा हुआ हो साइक्लिक चैन में, यानी कार्बन के साइक्लिक चैन में लगा हुआ हो, यानी कार्बन एटम जब रिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, तब देखिए हम उस कंपाउंड का हम किस तरह से IUPAC नेमिंग करेंगे। यानी अब हम आपको बताएंगे कि अगर OH ग्रुप हो कंपाउंड में, अल्कोहल OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप कोई कंपाउंड रखता हो और उसमें कार्बन का चैन ओपन नहीं हो बल्कि साइक्लिक फॉर्म में हो। ठीक, जैसे सपोज कीजिए, सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम आपको लेते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम आपका लेते हैं। देखिए कंपाउंड आपको लिखा हुआ हो जाए, कंपाउंड देखिए एक साइक्लोहेक्सेन बनाया हुआ हो और इस साइक्लोहेक्सेन में मान लीजिए इस वर्टेक्स पर, यानी इस शीर्ष पर OH लगा हुआ हो। ठीक, और आपको इस कंपाउंड का, यानी इस अल्कोहल के IUPAC सिस्टम में नाम लिखना है। तो देखिए अगर OH इस कंपाउंड में नहीं लगा होता, तब यह 6 कार्बन वाला रिंग है कार्बन एटम का, और इसमें देखिए केवल सिंगल बॉन्ड है, तो ये कंपाउंड होते साइक्लोहेक्सेन। अब इस साइक्लोहेक्सेन में OH ग्रुप लगा दिया है, तो देखिए इस कंपाउंड को हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन देखिए हम लिख देंगे और ई माइनस करके OL लगा देंगे। अब देखिए इसमें केवल एक ही ग्रुप लगा हुआ है OH, तो इस समय हम कार्बन चैन में, यानी साइक्लिक कार्बन के चैन में हम OH ग्रुप रखने वाले कार्बन एटम को नंबर ना भी डालेंगे तो काम चलेगा। आप डाल भी लोगे तो कोई बात नहीं, इस कार्बन को 1 नंबर देंगे और आप इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हो 1
साइक्लो 1 साइक्लोहेक्सेनॉल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल। अगर देखिए कंपाउंड इसी तरह से हो और इस साइक्लिक चेन में यानी कार्बन के साइक्लिक चेन में कोई ब्रांच लगा हुआ हो, जैसे सपोज कीजिए कि यही साइक्लोहेक्सेनॉल हो और इस साइक्लोहेक्सेनॉल में यानी ये साइक्लोहेक्सेनॉल हो और देखिए यहां लगा हुआ हो CH3, यहां देखिए ग्रुप लगा हुआ हो आपको यानी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो। तो देखिए इस कंडीशन में हम यानी जब इस तरह के कंपाउंड हो तब हम IUPAC नाम इस कंपाउंड का कैसे लिखेंगे। साइक्लिक कंपाउंड है, देखिए दिखाई पड़ रहा है OH ग्रुप जिस कार्बन पर होगा हम उस कार्बन को नंबर 1 डाल देंगे। तो इस कार्बन को हम नंबर 1 डाल देते हैं। अब हम कार्बन चैन में यानी साइक्लिक कार्बन के चैन में नंबर उधर से बढ़ेंगे यानी उस तरफ से इनिशिएट करेंगे जिधर से दूसरा ब्रांच नजदीक आता हो। जैसे सपोज कीजिए एक ब्रांच यहां है, हम नंबर इधर से डालें 1 2 3 4 5 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप आया। अगर देखिए हम राइट हैंड साइड से बढ़ें तो 1 2 3 4 5 6 नंबर कार्बन पर देखिए यानी साइक्लोहेक्सेन है। तीसरे नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो पहले मिथाइल ग्रुप को आप छोड़ दीजिए, इस कंपाउंड का आप नाम लिख दीजिए 1 साइक्लोहेक्सेनॉल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल देखिए हम लिख दिए। उसके बाद थर्ड कार्बन पर देखिए मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इस कंपाउंड को हम लिखेंगे 3 मिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल यानी इस कंपाउंड का IUPAC नाम होगा 3 मिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल। अब सपोज कीजिए आपको कोई कंपाउंड इस तरह का दिया हुआ हो, इसी सीरीज का कंपाउंड हो और देखिए कंपाउंड यह लिखा हुआ हो आपको, देखिए साइक्लोहेक्सेनॉल ही हो और इसके इधर से भी लगा हुआ हो यानी राइट हैंड साइड में एक कार्बन छोड़ के मिथाइल ग्रुप हो, लेफ्ट हैंड साइड में भी OH ग्रुप रखने वाले कार्बन के एक कार्बन को छोड़कर आपको एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो, तब हम इस कंपाउंड के IUPAC नाम किस तरह से लिखेंगे। अब देखिए इस कंपाउंड में यह साइक्लिक कंपाउंड है, यह OH ग्रुप रखता है, तो सबसे पहली बात कि OH ग्रुप जो कार्बन एटम रखेगा उसको आप कार्बन नंबर 1 सपोज कर लोगे। अब देखिए हम राइट हैंड साइड से बढ़े तो 2 3 4 5 यानी 3 और 5 पोजीशन पर कार्बन के थर्ड और 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से भी बढ़ोगे तो आपको 3 5 पर मिलेगा, किसी तरफ से फिर आप डाल सकते हो, इधर से डालो 2 3 4 5 6 कार्बन। अब देखिए तीसरे और 5वें पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तब देखिए हम क्या लिखेंगे 3 5 डाइमिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल 3 5 डाइमिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल। सपोज कीजिए आपको कोई कंपाउंड दिया हुआ है इस तरह का और आपको इस कंपाउंड के IUPAC सिस्टम में नाम लिखना है। देखिए ओपन चेन कंपाउंड हो CH3CH, फिर देखिए लगा हुआ हो CH, फिर देखिए हो CH2 और यहां लगा हुआ हो OH, और देखिए एक कार्बन के साथ ग्रुप हो अटैच Cl, फिर देखिए दूसरे कार्बन के साथ ग्रुप अटैच हो मिथाइल CH3 और इस कार्बन के साथ भी एक ग्रुप अटैच हो मिथाइल, और आपको इस कंपाउंड का IUPAC सिस्टम में आपको नाम लिखना है। अगर इस कंपाउंड के हमें IUPAC सिस्टम में नाम लिखने हैं तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे
जिससे OH डायरेक्टली अटैच हो। तो देखिए कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, अगर आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो राइट टू लेफ्ट आए तो देखिए फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, 5 कार्बन वाले ये कार्बन के चेन है जिससे OH ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड है। तो आप कार्बन चेन पर नंबर डाल दीजिए उस तरफ से जिधर से OH ग्रुप नजदीक हो, 1 2 3 4 5। अब देखिए इस मैन चेन का यानी जो रूट नेम है कंपाउंड का उसको पहले आप डिसाइड कर लीजिए। तो देखिए ये 5 कार्बन वाले अल्केन है तो हम लिखेंगे पेंटेन, ई हटा के कर दो आप ऑल, तो देखिए हम लिखेंगे 1 पेंटेनॉल, यानी यह कंपाउंड हुआ 1 पेंटेनॉल। अब देखिए फोर्थ कार्बन पर देखिए क्लोरो ग्रुप है, 2 और 3 कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसके पहले हम लाके जोड़ देंगे प्रीफिक्स 4 क्लोरो 4 क्लोरो 4 क्लोरो, उसके बाद देखिए लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल 2 3 डाई मिथाइल 1 पेंटेनॉल, यानी इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम होगा 4 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल 1 पेंटेनॉल। आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर देखिए पहले लिख लीजिए, तो देखिए एक कंपाउंड लिख देते हैं और अगर सपोज कीजिए यह साइक्लिक कंपाउंड हो और इस साइक्लिक कंपाउंड में देखिए यहां OH ग्रुप लगा हो और फिर इसके इस पोजीशन पर देखिए Br ग्रुप लगे हो। आपको अगर बोले कि इस कंपाउंड का आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखिए, तो अभी हम आपको इस ऊपर वाले 3 केस में डिस्कस कर चुके थे। यह कंपाउंड क्या होगा 1 साइक्लोहेक्सेनॉल और देखिए ये पहला पोजीशन पर OH ग्रुप है 2 3 4 5 6, तो देखिए थर्ड पोजीशन पर Br है तो इस कंपाउंड के नाम होंगे 3 ब्रोमो 1 साइक्लोहेक्सेनॉल। लिख लीजिए आप लोग। मुझे लग रहा है आप सभी बच्चे इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखिए हम कुछ और मिक्स्ड एग्जाम्पल पहले आपको दिखाते हैं, यानी आईयूपीएसी नेमिंग के अल्कोहल के और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं जिसमें ऐसे ग्रुप लिखे हों जिससे आपको कभी परिचय नहीं हुआ है। जैसे देखिए हम आपको एक कंपाउंड लिखें, यह देखिए लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। देखिए कंपाउंड हो आपको दिया हुआ CH3, कंपाउंड देखिए आपको दिया हुआ हो CH3 CH2, उसके बाद देखिए लगा हुआ हो CH और इसमें देखिए लगे हुए हों CH2Cl
फिर देखिए यहां लगे हुए हो CH, उसके बाद देखिए यहां लगा हुआ हो CH2OH, CH2OH, फिर देखिए आपको लगे हुए हो CH, फिर देखिए हो CH3 और देखिए हो लगा हुआ हो CH3। और इस कंपाउंड का आपको IUPAC सिस्टम में नाम लिखना है। तो हम आपको क्या बताए हैं कि अगर किसी OH ग्रुप कंटेनिंग यानी अल्कोहल का IUPAC सिस्टम में नाम लिखना है तो OH से अटैच्ड आपको कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन चुनना है जिसमें OH डायरेक्टली लिंक्ड हो। तो देखिए OH से अटैच्ड कार्बन का चेन है 1 2 3 4 कार्बन का। इधर से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, यानी देखिए इस कंपाउंड में आप जो कार्बन का चेन चुनेंगे आपको कार्बन का यह चेन चुनना होगा। और देखिए OH ग्रुप इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो इसको नंबर हम 1 डालेंगे, इसको 2 डालेंगे, यह देखिए 3 नंबर कार्बन होगा, यह 4 नंबर कार्बन होगा और यह 5 कार्बन है। अब देखिए इसमें 2 ब्रांच हो गया। यह ब्रांच अगर आप गौर से देखे होंगे तो आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था CH CH3, देखिए यह ग्रुप हमने आपको बताया था कि ये ग्रुप होते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और देखिए CH2Cl ये कोई ग्रुप नहीं था, ठीक। हमने आपको बताया कि CH3 मिथाइल ग्रुप होते हैं और CH3 से एक H रिप्लेस करके अगर हम Cl लगा दें तो यह जो ग्रुप होगा इस ग्रुप को हम कहते हैं क्लोरोमिथाइल ग्रुप, यानी यह ग्रुप आपको कहलाएगा क्लोरोमिथाइल ग्रुप। यह ग्रुप देखिए आपको कहलाएगा क्लोरोमिथाइल ग्रुप। अब इस क्लोरोमिथाइल ग्रुप को देखिए 3rd कार्बन पर है और आइसोप्रोपाइल ग्रुप को देखिए यह आइसोप्रोपाइल ग्रुप यह 2nd कार्बन पर है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे किस ग्रुप को, तो देखिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप में I पहले आता है, सॉरी C पहले आता है, उसके बाद देखिए I अंग्रेजी अल्फाबेट में बाद में आते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे 3, इस कंपाउंड के देखिए हम नाम लिखेंगे 3 क्लोरोमिथाइल, 3 क्लोरोमिथाइल, 3 क्लोरोमिथाइल, 2 आइसोप्रोपाइल, 2 आइसोप्रोपाइल, 2 आइसोप्रोपाइल, 1 पेंटेनॉल, 1 पेंटेनॉल। और देखिए और इस कंपाउंड का हम नाम लिखेंगे 3 क्लोरोमिथाइल, 3 क्लोरोमिथाइल, 2 आइसोप्रोपाइल, 2 आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल, पेंटेन, 1 और पेंटेन 1 और। नोट कीजिए सभी बच्चे इसको। सभी बच्चे इसको नोट कर चुके होंगे। आज मुझे उम्मीद है कि अब आप ऐसे अल्कोहल का IUPAC नाम लिखने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी या कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसमें अल्कोहल ग्रुप यानी जिसमें कंपाउंड एक OH ग्रुप रखता हो, साथ में डिफरेंट ब्रांच लगे हुए हों, आइदर वो ब्रांच हैलाइड का हो या किसी अल्काइल ग्रुप का हो, या अल्कोहल में कार्बन का चेन डबल बॉन्ड रखता हो। अब आप बोलेंगे
कि सर अगर कोई ऐसा अल्कोहल है, या आप कहोगे कि सर आपने बताया कि अल्कोहल का क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पर 4 टाइप का होता है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो अगर डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो, तब हम उसके IUPAC सिस्टम में कैसे नाम लिखेंगे। यानी अगर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो या डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो, देखिए डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो, डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो तो हमने डाइहाइड्रिक अल्कोहल के आपको डिफिनेशन बताए थे कि वैसे अल्कोहल जिसमें 2 डिफरेंट कार्बन पर 2 OH ग्रुप यानी 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होते हैं, वो कहलाते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो देखिए डाइहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होगा 2 OH ग्रुप हो, 2 OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप at 2 different carbon, at 2 different carbon, at 2 different carbon। तब इस केस में देखिए हम IUPAC नाम क्या लिखेंगे, तब देखिए हम उसके IUPAC नाम लिखेंगे, तब डाइहाइड्रिक अल्कोहल के हम IUPAC नाम लिखेंगे। जैसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के केस में लिखते थे अल्केन -E + OL, तो यहां देखिए इस तरह की बात नहीं होगी, हम लिखेंगे अल्केन और डाइहाइड्रिक है तो डायॉल, यानी इसके IUPAC नाम लिखेंगे हम अल्केन, अल्केन, अल्केन डायॉल, अल्केन डायॉल। अगर देखिए ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो, यानी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का केस हो, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के केस हो, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का केस हो, इसको हम हिंदी में भी बताया था ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसका मतलब देखिए क्या बताया था हमने, 3 OH ग्रुप्स, सॉरी ग्रुप्स लिख दीजिए, 3 OH ग्रुप्स या 3 OH ग्रुप at 3 different carbon, at 3 different carbon। तब देखिए उसका नाम लिखेंगे हम IUPAC नाम लिखेंगे, यानी तब हम उसके IUPAC नाम लिखेंगे, IUPAC नाम लिखेंगे अल्केन, अल्केन ट्रायॉल, अल्केन ट्रायॉल। आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि जैसे हमने पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के केस में IUPAC नाम किया था, तो उसमें अल्केन का हम ये ई ड्रॉप कर देते थे, लेकिन आप यहां गौर से देखिए, यहां अल्केन का ई है, अल्केन का ई है दोनों ही केस में, यानी अगर 2H ग्रुप होगा तब हम अल्केन का, तब हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल का IUPAC नाम लिखेंगे अल्केन डायॉल। अगर 3 OH ग्रुप लगे हुए होंगे तब हम IUPAC नाम लिखेंगे अल्केन ट्रायॉल। आप सभी बच्चे 1 मिनट में नोट कर लीजिए, तब हम इसका आपको आगे एग्जांपल्स बताएंगे।
आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब हम आगे देखिए एग्जाम्पल्स लेते हैं। डाइहाइड्रिक अल्कोहल अगर रहे और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल रहे, तब देखिए हम उसका IUPAC नाम किस तरह से करेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल्स क्या होगा आपको। अगर कोई बच्चे होंगे जो CBSE बोर्ड से होंगे, जो हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, तो देखिए CBSE बोर्ड में एक फॉर्मेट टाइप का क्वेश्चन 2-3 साल पहले फ्रिक्वेंटली पूछा जाता था और क्वेश्चन होता था राइट स्ट्रक्चर फार्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, और उसमें आपको कंपाउंड के नाम कॉमन सिस्टम में दिए होते। देखेंगे आप क्वेश्चन, जैसे कंपाउंड का नाम लिखा हुआ होगा इथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, ये दोनों कंपाउंड फ्रिक्वेंटली पूछे जाते थे। जहां से देखिए इथिलीन ग्लाइकॉल, जहां से देखिए दोनों एग्जाम्पल भी हो जाएगा और ये आपको इसका नॉमेनक्लेचर भी हो जाएगा। कंपाउंड सपोज कीजिए आपको यह दिया हुआ रहे CH2OH और CH2OH। इस कंपाउंड को आप गौर से देखिए, इसमें कंपाउंड में देखिए 2 डिफरेंट कार्बन पर 2OH ग्रुप लगे हुए हैं। इस कंपाउंड का देखिए अगर हम IUPAC कॉमन सिस्टम में नाम लिखें, इस कंपाउंड के देखिए हम कॉमन नाम लिखें, इस कंपाउंड के कॉमन नाम लिखें, तो इस कंपाउंड को कॉमन सिस्टम में हम कहते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। और अगर इस कंपाउंड का हमको IUPAC सिस्टम में नाम लिखना है, यानी इसके IUPAC नाम लिखने हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर 2OH ग्रुप हो 2 डिफरेंट कार्बन पर, तब हम उसका नाम लिखते हैं अल्काइन डायोल। इसमें देखिए केवल 2 कार्बन ही है, 1 2, हर हाल में 2 ही कार्बन होगा, तो आप फ्री हैं, पोजीशन नंबर या लोकेटर नंबर डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो देखिए 2 कार्बन वाले अल्केन हैं, तो हम इसको लिखेंगे इथेन। और देखिए इस केस में हम ई ड्रॉप नहीं करेंगे, और 2 OH ग्रुप है तो इसके लिए हम लिखेंगे डायोल। अब आप फ्री हो 1 2, 2 ही कार्बन है, इथेन वाले में 2 ही कार्बन होते हैं, डायोल लगा हुआ है, तो देखिए आप दोनों का पोजीशन नंबर डाल सकते हैं 1 और 2। उसका IUPAC सिस्टम में नाम होगा 1 2 इथेन डायोल, यानी इस कंपाउंड को हम लिखेंगे 1 2 इथेन डायोल। देखिए IUPAC नेमिंग का आपको पहले भी रूल बताया है, पिछले 2 वीडियो से हम बता रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था IUPAC नेमिंग, और आज भी बता रहे हैं। देखिए नंबर जब भी नंबर से अलग होते हैं तो इसके बीच हम कॉमा डालते हैं, नंबर जब भी किसी वर्ड से अलग होते हैं तो हम हाइफन डालते हैं। जैसे आपको हम दूसरा एग्जाम्पल दें, या इसके बाद देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। कंपाउंड देखिए आपको लिखा हुआ हो CH2OH, फिर देखिए लगा हुआ हो CHOH, और देखिए फिर लगा हुआ हो CH3। यानी इस कंपाउंड को आप गौर से देखिए, इसमें कार्बन चैन में 3 कार्बन है, बट फर्स्ट ऊपर से फर्स्ट एंड सेकंड, यानी अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो पहले और दूसरे कार्बन पर OH लगा हुआ है। इस कंपाउंड को देखिए हम कॉमन सिस्टम में कहते हैं, यानी इस कंपाउंड का कॉमन नाम होता है, इसका कॉमन नाम होता है प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। IUPAC सिस्टम में आप नाम लिखेंगे तो OH ग्रुप से अटैच कार्बन का चैन चुनिए, नंबर उधर से डालिए जिधर से OH नजदीक है। तो देखिए 1 2 3, यानी पहले और दूसरे पोजीशन पर देखिए OH ग्रुप लगा है, 3 कार्बन का चैन है, तो पहले आप लिख दीजिए प्रोपेन, और इससे देखिए ये ई ड्रॉप नहीं करना है,
उसके बाद 2 ही OH ग्रुप है तो आप लिखिए डायऑल। और ये OH ग्रुप किस किस पोजीशन पर लगे हुए हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पर लगे हुए हैं, तो आप इसको लिखेंगे 1,2 प्रोपेनडाइऑल, 1,2 प्रोपेनडाइऑल। अब देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक, जिसमें 3 OH ग्रुप लगा हुआ हो, CH2OH, CHOH एंड CH2OH। जब हम आपको ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बताए होंगे तो हमने आपको यह एग्जांपल दिया था। इस कंपाउंड को देखिए हम कहते हैं कॉमन सिस्टम में ग्लिसरॉल, 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 और देखिए और यह कंपाउंड कहलाता है ग्लिसरीन, और ये कहलाते हैं ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन। आईयूपीएसी सिस्टम में इसके नाम लिखने हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि इस कंपाउंड का अगर आईयूपीएसी नाम लिखना है, 3 OH ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे, अल्केन ट्राइऑल। और देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों कार्बन पर लगे हुए हैं OH ग्रुप, तब इसका हम आईयूपीएसी सिस्टम में नाम लिखेंगे 1, 2, 3 प्रोपेन, प्रोपेन ट्राइऑल, 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राइऑल। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि मैं आप सबों को नोमेनक्लेचर का बहुत बार सिखा चुका हूं, और इसके और कुछ एग्जांपल्स हैं। मुझे लगा था कि आज मैं इसको पूरा कर दूंगा, लेकिन और पूरा करेंगे तो आप लोग का दिमाग काम नहीं करेगा, इसलिए शेष कल के वीडियो में हम इसके और 1-2 एग्जांपल्स लेंगे। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि अगर लाइन स्ट्रक्चर में अल्कोहल लिखे हुए हों, यानी ऐसा अल्कोहल हो जिसका लाइन स्ट्रक्चर लिखा हुआ हो, तो जैसे हम बताए कि साइक्लिक कंपाउंड के पॉलीगॉन फार्मूला लिखे हुए हैं, यानी पॉलीगॉन स्ट्रक्चर लिखा है, तो उसका कैसे नाम हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। तो कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी अल्कोहल का लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तब उस अल्कोहल के आप आईयूपीएसी नाम किस तरह से लिखोगे। मुझे उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे वीडियो देखकर, और जो बच्चे नए हैं वो निश्चित रूप से सीख रहे होंगे। देखिए देश और राज्य की जो स्थिति है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि आपका स्कूल कॉलेज रिक्वायर्ड टाइम जो सरकार बोल रही है उसमें खुल ही जाएगा, इसलिए वीडियो से ही अभी आपको सीखना होगा। तो आप ध्यान से वीडियो देखोगे, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा वो बात करोगे हमसे, सीधे मोबाइल पे बात करोगे, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो, नहीं तो वीडियो को बार बार देखोगे। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको कुछ सिखा पा रहा होऊंगा। निश्चित तौर पर आप सीख रहे होंगे अगर ध्यान दे रहे होंगे तो हमारा मेहनत इस लॉकडाउन में भी सक्सेसफुल हो रहा है, सफल हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। शेष मुलाकात होगी कल के अगले वीडियो में। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाइन स्ट्रक्चर अगर किसी अल्कोहल का लिखा हुआ है तब हम उसके आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, यानी अल्कोहल फंक्शनल OH फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर समय बचा कल की वीडियो में तब बताएंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आप सीखिएगा। बहुत बच्चों में ये टेंडेंसी होती है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम पूरा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। आप अगर नहीं सीख पा रहे हो तो लाख वीडियो बना दो, लाख कॉपी पेन उतार दो, इससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप जितना सीखेंगे वही आपकी वास्तविक पूंजी होगी जो आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए आप सीखने का कोशिश कीजिए, पूरा करने का नहीं। इस धरती पर कुछ भी पूरा नहीं होता है, इस थीम को समझिए। धन्यवाद।
शेष मुलाकात होगी कल के वीडियो में।